पहले तो पीसीओडी समझो होता क्या है। तो सिस्ट क्या है, बेसिकली कचरा है, वेस्ट है। अब वो आया कहाँ से? एक महिला जननी है, एक पावरफुल है, बिल्कुल। बिकॉज उसको भगवान ने शक्ति दी कि बॉडी में एक बीज आया जो नजर भी नहीं आ रहा और 9 महीने में बच्चा बन जाता है। जी। मेरे को ना क्रेविंग हो रही है, गोलगप्पे खाने चले, खा भाई। मेरे को टिक्की खानी, खा भाई। होता क्या, बॉडी गंदगी निकाल नहीं पाती, जी। वो गंदगी अंदर रुक जाती है बिल्कुल। और वो डेवलप होती है सिस्ट, जी जिसको आपने बोला पीसीओडी। जी। और एक महिलाओं को बोलना चाहूंगा जो 5 दिन पीरियड चलते हैं या 4 दिन चलते हैं, उन दिनों में सिर्फ कच्चा भोजन खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ और खुश रहो। और पीसीओडी खाली ओवरी सिस्ट नहीं है, पीसीओडी से हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहले तो पीसीओडी समझो होता क्या है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, हमारी जो ओवरीज हैं उसमें सिस्ट बन गई। सिस्ट मतलब पस बन गई, जी। यानी कि कुछ पानी का कचरा या वहाँ वेस्ट इकट्ठा हो गया। जैसे बचपन में हमारे पैरों पे फोड़े होते थे, जी। तो जब वो फोड़े फूटते थे पस निकलती थी, वो निकल के बाहर खत्म हो जाती थी कहानी। तो वो फोड़े अच्छे थे कि बुरे थे? नहीं, निकल जाती थी तब तो ठीक थे। अभी जब से वैक्सीनेशन का खेल चला, जब से इतने सारे बचपन में 16-18 लग जाते हैं हमारे, जी। तब से ना फोड़े इधर नहीं होते, इधर होते हैं। मतलब अंदर बाहर आ को ना जाते होके अंदर होते अंदर को होते हैं, क्योंकि बॉडी का सारा सिस्टम चेंज हो गया। हमारा पूरी बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पूरा बॉडी का सिस्टम अंदर का डिस्टर्ब हो गया, जी। तो वो अंदर फूटते हैं। तो सिस्ट क्या है, बेसिकली कचरा है, वेस्ट है। अब वो आया कहाँ से? पुराने टाइम पे महिलाओं को पीरियड्स के डेज में किचन में जाने से मना क्यों करते थे? उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या था? साइंटिफिक लॉजिक यही था कि थकान की वजह से, ताकि उन्हें रेस्ट नहीं मिल पाता था, उसके वजह से मना किया था। पर लेकिन इसको ऐसे बना दिया गया था कि पूजा में जाना गलत होती है, इस वजह से अशुद्धि कैसे अशुभ बोला भाषण गया? था, जो कि लॉजिकली सही नहीं था। उनको रेस्ट करने के लिए मना किया जाता बेसिकली मैं आपको सच्ची सच्ची बोलूं तो आप 2 महिलाएं बैठी हो, जी। पीरियड डेज के फर्स्ट डे, पहले मिनट जब पीरियड का पहला ड्रॉप शुरू होता है, उस टाइम फुल ऑफ पावर होते हो आप। उस टाइम आप किसी को बद्दुआ दे दो ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाए। किसी को दुआ दे दो तो वो बेचारा तर जाए। मतलब आपके पास पावर्स हैं। बेसिकली एक महिला जननी है, एक पावरफुल है, बिल्कुल। बिकॉज उसको भगवान ने शक्ति दी कि बॉडी में एक बीज आया जो नजर भी नहीं आ रहा और 9 महीने में बच्चा बन जाता है। जी। ये जो पीरियड्स हैं ये बॉडी का वेस्ट है, बॉडी का टॉक्सिन है जो यूज नहीं हुआ। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं 9 महीने पीरियड्स नहीं आते, और जब तक बच्चा दूध पी रहा होता तब भी पीरियड्स नहीं आते। तो जो 9 महीने पीरियड्स क्यों नहीं आते? क्योंकि जो बॉडी की एनर्जी पीरियड्स के लिए एग बना रही थी, मतलब बच्चा पैदा करने के एग बना रही थी, जब बच्चा पेट में आ गया तो उसी से बच्चे का निर्माण हो रहा है। जी। और जब बच्चा दूध पी रहा है तो उसी से दूध का निर्माण हो रहा है। जी। बेसिकली बॉडी में एनर्जी है वो। जी। ये एनर्जी जब यूज नहीं होती 28 दिन के बाद, चंद्रमा के साइकिल से चलती है, ये चंद्रमा की कलाओं से चलती है, क्योंकि पीरियड 28 दिन बाद आते हैं। जी। तो 28 दिन बाद जब पीरियड्स आते हैं तो वो पूरी एग्स फूट जाते हैं जो यूज नहीं हुए, अब वो वेस्ट के रूप में बाहर निकलने हैं। लेकिन उस टाइम पे महिलाओं को लघु आहार लेना चाहिए, हल्का आहार लेना चाहिए, छोटे छोटे लेकिन पोर्शंस। बिल्कुल थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को एक काम दिया अपनी गंदगी निकालने का, क्योंकि अगली बार अगले महीने फिर आप फर्टाइल होने के लिए रेडी होगे ना। तो बॉडी की गंदगी निकालने का टूल था। लेकिन आजकल की महिलाओं को कोई स्कूल कॉलेज कोई सिखा नहीं रहा, ना दादी नानी सिखा रही, ना कोई हमारा गुरुकुल बच्चे जो सिखा रहे हैं। जी। हो क्या रहा है, महिलाएं उस दौरान भी परोठे, पूड़ी, पकोड़ा, पिज्जा, बर्गर, टिक्की, समोसा सब खाती हैं। मेरे को ना क्रेविंग हो रही है, गोलगप्पे खाने चले, खा भाई। मेरे को टिक्की खानी, खा भाई। होता क्या, बॉडी गंदगी निकाल नहीं पाती, जी। वो गंदगी अंदर रुक जाती है बिल्कुल। और वो डेवलप होती है सिस्ट, जी। जिसको आपने बोला पीसीओडी। जी। तो पहली बात तो हम रीजन खत्म करें हाँ। कि जो 5 दिन पीरियड्स के चलते हैं उस दिनों में पका हुआ आहार ना खाएं। अच्छा। एक्चुअल में अग्नि को लगा हुआ आहार नहीं खाना था, जी। इसीलिए किचन में जाने से मना किया था। ओके। क्योंकि पका हुआ भोजन खाने उस टाइम डाइजेस्ट करने की अवस्था में बॉडी नहीं है। जी। लेकिन हमें उन्होंने उल्टी पट्टी पढ़ा दी हमारे जो गलत इतिहासकारों ने। जी। एक्चुअल में बॉडी को अपनी क्लीनिंग करके अगले मौसम के लिए आपको प्रिपेयर करना था। जी। भाई अगले मौसम में फिर आपको फर्टाइल होने के लिए रेडी होना है। बेसिकली महिला को जननी कहा गया है, जैसे धरती को भी माँ कहा गया है। जी। तो वो जननी की शक्तियां वापिस आए, जी। उसके लिए 5 दिन वो रेस्ट था। लेकिन आजकल पूरा दिन आप खाते रहते हो। अच्छा, मम्मी भी कहती है पीरियड चल रहा है दूध पी ला है, पीरियड चल रहे हैं हलवा बना दवा। अरे भाई नहीं खाना होता, इसीलिए पीसीओडी बढ़ रहा है। और पीसीओडी खाली ओवरी सिस्ट नहीं है, पीसीओडी से हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। महिलाओं के चेहरे पे बाल, अपर लिप्स आ गए, ठोडी पे बाल आ जाते हैं, पेट पे, ब्रेस्ट पे बाल आ जाते हैं,
पीरियड्स का साइकिल बिगड़ जाता है, कम आने लग जाते हैं, ज़्यादा आने लग जाते हैं। आजकल तो पीरियड्स लोगों को कम होने लग गए। अब जो भी लड़की एकदम फूल रही है, आप नोटिस करना उसके पिछले कुछ सालों में पीरियड्स का फ्लो कम हुआ है, यानी कि जो वेस्ट बॉडी का निकलना था वो अंदर ही रहने लग गया, तो वो मोटी हो रही है लड़की। अब देखो लेडीज़ में ज़्यादातर आप नोटिस करो ये हिस्सा ज़्यादा बढ़ता है, लोअर थाइज और हिप्स बढ़ते हैं। वजह कि उनको उस टाइम पे जो डाइट देते हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, नीचे हम आजकल चौकड़ी हम मारते नहीं, उकड़ू हम बैठते नहीं, टॉयलेट सीट इंडियन है नहीं, यूरिन हम इंडियन स्टाइल पे करते नहीं। मैं तो सारी महिलाओं को बोलूँगा बाथरूम में जाया करो, चुपचाप एक किनारे पे बाथरूम कर लिया करो और उस पर पानी डाल दिया करो, जैसे हमारी दादियाँ करती थी, नानियाँ करती थी। वॉशरूम में गई, साइड पे बैठा, यूरिन करा और पानी डाल दिया, जी बिल्कुल। तो भैया उससे पूरा ब्लैडर साफ होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर पूरा भारत अपनाएगा। और एक महिलाओं को बोलना चाहूँगा जो 5 दिन पीरियड चलते हैं या 4 दिन चलते हैं, उन दिनों में सिर्फ कच्चा भोजन खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ और खुश रहो। उस टाइम पे किसी को बद्दुआएं मत देना। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।